हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक अलग ही तरह की कहानी लेकर आया हूँ, कथा लेकर के आया हूँ। अपने आप में बिल्कुल अलग टाइप की है। कभी कभी जैसे हमारे दिल में आता है, हमारे मन में आता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति सामने हमें मिलता है या कुछ है कि हम कोई मजाक करें, कोई हंसी मजाक की बात करें या उसे परेशान करें। भगवान के भी दिल में कभी कभी आता है कि किसी के साथ मजाक करूं, उसे थोड़ा परेशान करूं। जैसे हम आनंद लेते हैं, भगवान भी आनंद लेते हैं। तो आज की जो मैं कथा लाया हूं, इसमें ऐसा ही है। भगवान के दिल में आता है परेशान करने का, मजे लेने का, और वो ऐसा ही करते हैं। साथ ही आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े कंजूस लोग देखे होंगे या कंजूस लोगों के किस्से सुने होंगे। आज की मेरी जो ये कथा है, इस कथा में आप एक कंजूस को देखेंगे कि ऐसा भी कंजूस हो सकता है। बड़ी सुंदर कथा है। तो हुआ यूं कि हरिद्वार से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, अच्छा पैसे वाला था। भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी उसके यहाँ किसी भी प्रकार की। अच्छा घर परिवार था, अच्छा पैसा था, अच्छा व्यापार था, लेकिन कंजूस एक नंबर। एक ढेला नहीं खर्चता था, एक पैसा नहीं खर्चता था, कोई धर्म पुण्य का काम नहीं करता था। क्यों? कोई भी धर्म पुण्य का काम करेगा तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, खर्चा करना नहीं। महाकंजूस। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, आप कोई धर्म पुण्य नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं करते, लेकिन हरिद्वार तो पास में ही है, 10-12 किलोमीटर पर ही है। कम से कम एक बार जाके गंगा स्नान तो कराओ। गंगा स्नान करने में क्या लगता है? कोई खर्चा नहीं है। 10-12 किलोमीटर दूर है, कोई बहुत दूर नहीं जाना। कम से कम एक बार ये पुण्य तो कमा लो जिसमें कोई खर्चा नहीं है। सोचने लगा कि खर्चा तो इसमें जाना ना तो होएगा, कोई सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा, खर्चा तो होएगा ही। और हाँ, उसकी कंजूसी को देख करके गांव के व्यक्तियों ने उसका नाम ही दानचंद रख दिया था कि चलो वैसे तो दान पुण्य कुछ नहीं करता, लेकिन कम से कम इसका नाम तो दानचंद कर दो। तो हमारे जो ये दानचंद जी, हम सोचने लगे कि हरिद्वार जाऊंगा तो कोई साधन करना पड़ेगा, कोई सवारी करनी पड़ेगी, खर्चा तो उस पर हो ही जाएगा। फिर सोचा 10-12 किलोमीटर है, कौन सा बहुत दूर है, पैदल चला जाऊंगा, क्यों खर्चा करा। चल दिए, अपनी गठड़ी बांधी, रोटी बांधी, चल दिए हरिद्वार के लिए पैदल ही। 10-12 किलोमीटर पैदल चल के हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंच करके गंगा जी के घाट पे पहुंचे, देखा पंडे खड़े हैं, घबरा गए। पंडों को देख के घबरा गए दानचंद जी कि स्नान करने जाऊंगा, पंडित दक्षिणा मांगेगा, कैसे करूं। यह तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सोच विचार करते रहे, तभी ध्यान में आया कि हाँ, एक स्थान है, एक घाट है जहां जाके मैं स्नान कर सकता हूं, और वहां दक्षिणा भी नहीं कोई मांगने वाला होगा। कौन सा स्थान है वो? चल दिए, चल दिए उस स्थान पे। कौन सा स्थान? मुर्दा घाट। हाँ, मुर्दा घाट, जहां ला करके
मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार किए जाते थे। उसी मुर्दा घाट पे पहुंच गए। अब मुर्दा घाट खाली, बिल्कुल कोई नहीं वहाँ। कौन आया था वहाँ? वहाँ तो कभी कोई किसी की मृत्यु होती थी तो लाते थे वह जलाने के लिए, संस्कार करने के लिए, अदरवाइज खाली बिल्कुल। देखा, हाँ घाट बिल्कुल खाली है, बड़े खुश हुए। बिल्कुल अच्छा ही स्थान है, यहीं पर ही मैं स्नान करूंगा। कपड़े उतार कर रख दिए साइड में, चले गए गंगा जी में, जाकर डुबकी लगाई। उधर भगवान तो देख ही रहे थे। अब भगवान के मन में आ गई एक मस्खरी करने की कि आज इसके साथ मजाक करते हैं, इसको थोड़ा परेशान करते हैं। जो ही डुबकी निकाल के बाहर निकला, भगवान पहुंच गए वहां पंडे के भेष में। अब दानचंद जी स्नान करके गंगा से बाहर निकले, भगवान सामने पंडे के भेष में। जजमान 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 आइए, जजमान आइए 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 आइए, गंगा स्नान को आए हैं, दक्षिणा दीजिए। बड़े चक्कर में पड़ा, यहां भी पंडा पहुंच गया। पंडे से बचकर तो यहां मुर्दा घाट पे आया था। क्या फायदा हुआ मुर्दा घाट पे आने का? अरे भाई दक्षिणा वक्षिणा कोई नहीं, जजमान बात यह है कि हम तो संतोषी प्राणी हैं, इसलिए वहां नहीं जाते, यहीं रहते हैं। बड़ा संतोष है मन में। कभी कभी कोई भगत यहाँ आता है, कोई जजमान यहाँ आता है, साल भर का इंतजाम कर जाता है, राशन पानी दे जाता है, अपना काम चल जाता है भगवान की कृपा से। हम तो संतोषी हैं, उससे फालतू में नहीं चाहिए। साल भर का इंतजाम कर जाता है। हाँ जजमान, साल भर का इंतजाम कर जाता है, क्योंकि यहाँ तो कोई आता ही नहीं, कभी कभी कोई आता है, तो जो आता है साल भर का इंतजाम कर जाता है मेरा। भैया तुम साल भर की बात कर रहे हो, मैं तो एक समय का भी इंतजाम नहीं कर सकता। वो तुम्हारी श्रद्धा है जजमान, जो तुम दान देना चाहो दे दो, वो तुम्हारी श्रद्धा है। बड़े फंसे दानचंद जी, सोचने लगे अब क्या करूं। बोले भाई दान तो दे दूंगा लेकिन उधार करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जजमान, उधार कर लेंगे, बाद में दे देना, उधार हो जाएगा। लेकिन कितना उधार करोगे? कितने दान का उधार करोगे? एक धेला, उस समय धेले चलते थे, एक धेले का उधार करूंगा, एक धेला दान दूंगा, वो भी उधार में। कोई बात नहीं जजमान, चलो संकल्प करो। संकल्प कर लिया, एक धेला दान उधार, हो गया संकल्प। संकल्प करके दानचंद जी पैदल 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 अपने घर पहुंच गए। रात को पहुंचे घर, जाके खाना वाना खाया, सो गए। अगले दिन सुबह सो के उठे, बाहर कोई आया, पत्नी बाहर गई, जाकर के देखा, देख करके अंदर आकर के कहने लगी कि आप वहाँ हरिद्वार गए थे, किसी को एक धेला दान देने का, उधार का वचन दे के आए थे क्या? संकल्प करके आए थे? हाँ किया तो था। आ गए हैं पंडित जी, अपना धेला लेने के लिए बाहर खड़े हैं। क्या अभी से ही आ गए? हाँ बाहर खड़े हैं। तो तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को कहने लगे दानचंद, कि जाकर के उनको कह दो कि तो बीमार हो गया। ठीक है, पत्नी बाहर गई, जाकर के कहने लगी कि वो तो बीमार हो गए हैं, आते ही साथ थक गए थे बहुत ज़्यादा, थकावट के कारण बीमार हो गए हैं, बीमार पड़े हैं वो तो आप फिर किसी और समय पे आ जाना। ओहो, जजमान बीमार? जब जजमान बीमार हैं तो मैं कैसे जा सकता हूं यहां से? मुझे तो यहां रुकना ही पड़ेगा, हर हाल में रुकना पड़ेगा। जब तक जजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं जा नहीं सकता। मेरे रहने का ठहरने का कोई इंतजाम कर दो, और आप सीधे का सामान दे दो, खाना वाना तो मैं अपने आप बना लूंगा सारा, उसकी आप चिंता ना करो। जजमान ठीक हो जाएगा तभी जाऊंगा, ऐसे तो मैं कैसे चला जाऊं, मेरा जजमान बीमार है।
पत्नी गई अंदर जा करके सुनाई कथा सारी कि वो तो यहीं रुक रहे हैं अब, जब तक ठीक नहीं होएंगे 2 दिन 3 दिन मैं तो यहीं हूँ, जब जजमान ठीक हो जाएगा तभी जाऊँगा। माथा पकड़ के बैठ गए ध्यानचंद जी। ये क्या हुआ, ये तो कहानी उल्टी गले पड़ गई, अब क्या करूँ। दिमाग दौड़ाया, बड़ा तेज दिमाग था ध्यानचंद जी का। दिमाग दौड़ाया, दिमाग दौड़ा के कहने लगे पत्नी को कि जाके कह दो कि वो तो मर गए। हैं, ऐसे कैसे कह दूं कि मर गए। ध्यानचंद बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, जाके कह दो कि वो तो मर गए। पत्नी कहने लगी कि अगर वो देखने के लिए अंदर आ गए तो कोई बात नहीं, मैं सांस खींच के पड़ा रहूंगा, पता नहीं लगेगा उसको बिल्कुल भी, चिंता ना करो, कह दो कि मर गए। पत्नी चलने लगी, रोका, ठहरो, सुनो जरा, अपने केश बिखरा लो, रोते हुए कहना। पत्नी ने अपने केश कुछ बिखरा लिए, अपने बाल बिखरा लिए, गई बाहर, रोते रोते कहने लगी कि वो तो चल बसे। हैं, भगवान ने कहा चल बसे। पत्नी बोली हाँ अभी अभी चल बसे। ओहो, बड़ा बुरा हुआ ये तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा है कि तुम कहाँ सारे गांव में जाओगी, मैं जाके गांव में सबको बता जाता हूँ कि वो चल बसे, उनका इंतजाम कर लो। पत्नी बड़ी चौंकी कि ये क्या हुआ, ये तो सारे गांव को इकट्ठा कर देंगे। पति ने कहा नहीं नहीं ठहर, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम कहाँ जाओगी, अब घर में उनकी देह पड़ी है, उनको छोड़कर तुम कैसे जा सकती। लेकिन गांव वालों को तो सूचित करना पड़ेगा ना, तो उनको सूचना देने मैं ही चला जाता हूँ। पत्नी ने बहुत रोका, लेकिन भगवान कहाँ रोकने वाले थे, चल दिए। सारे गांव में सबको बताया है कि दानचंद पूरे हुए, स्वर्ग सिधार गए, पहुंचो। अब सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के वहां आ गए, आके देखा दानचंद सांस रोक के पड़ा। गांव वालों ने कहा ये तो मर गया, वास्तव में मर गए, चलो क्रियाक्रम की तैयारी करो। अर्थी बना ली गई। जब अर्थी पर रखने लगे, पत्नी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये मरे नहीं है, ये तो जिंदा है। गांव वाले बोले ओहो, कितना प्रेम है बेचारी को अपने पति से, बहुत प्रेम है, वो मर गए तो भी यकीन नहीं हो रहा इसको, इतना प्रेम है, कह रही जिंदा है। बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, हम अपने आप कर देंगे, तुम बैठो। उठाने लगे, फिर पत्नी ने आकर पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, मैं सच सच कह रही हूँ जिंदा है। ओहो, क्या प्रेम है, कितना प्रेम। सारे गांव में चर्चा छिड़ गया कि दानचंद की पत्नी तो कमाल का प्रेम है। मर गए, लेकिन उनका मन नहीं मानता कि मर गए, तैयार नहीं है मानने को। सारे गांव में चर्चा हो गया। चलो खैर, किसी तरह से गांव की औरतों ने सबने मिलकर उसकी पत्नी को पकड़ा, अंदर ले गए। अब दानचंद जी तो अपने सांस रोक के पड़े। भगवान खड़े खड़े देखे कि अभी तो सांस छोड़ेगा। काय को सांस छोड़ा था, लोगों ने अर्थी पे बांध दिया, बन गया, सांस बन गया। अर्थी लेकर लोग चल दिए, शमशान घाट पहुंच गए। पंडे के रूप में भगवान साथ साथ कि अब क्या करेगा देखता हूं। दानचंद जी पड़े रहे, सांस रोक के पड़े रहे, वैसे के वैसे, कुछ नहीं। चिता बना ली, लकड़ियां सजा ली, चिता बना करके दानचंद जी की लेटा दिया चिता के ऊपर। बड़ा पक्का था दानचंद, सांस नहीं छोड़ी, सांस रोक के पड़ा चिता के ऊपर। भगवान ने कहा ये तो पंगा हो गया। अग्नि देने की तैयारी हो गई। काय को सांस छोड़ा था दानचंद, पड़ा रहे चुपचाप। आखिरकार भगवान ने ही कहा कि चलो बहुत खेल हो लिया, अब इसको खत्म करते। भगवान कहने लगे वहां जो लोग थे कि भैया हम पंडा हैं। हाँ महाराज पता है, देख लिया, हम पहचान गया पंडा है, आपके वस्त्रों से पता लगता है पंडा है। हमें एक मंत्र बोलना है, लेकिन मंत्र बोलना है दानचंद के कान में। तो जरा आप लोग एक तरफ हट जाओ, मंत्र बोल दें।
ठीक है जी, लोग साइड में हो गए। भगवान गए पंडे के रूप में, जाकर के दानचंद के कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से लेकर तेरी चाह। दानचंद ने सुना, आया हूं बैकुंठ से? बैकुंठ में तो भगवान रहते हैं, तो भगवान आए हैं मुझसे मिलने के लिए। फटाक आंख खोली, देखा वही पंडा, फिर आंख बंद कर। भगवान हंसे, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे कि हाँ, मैं ही हूं, बैकुंठ से आया हूं तेरे लिए, इस रूप में आया हूं। तू धेले की बात छोड़, तू मांग ले क्या मांगता है, बोल क्या चाहिए तेरे को। दानचंद ने आंखें खोली, आंखें खोल के कहने लगा, धेला कीजिए माफ। भगवान हंसे बड़ी जोर से, बोले अच्छा माफ किया, अब उठ जा। ठीक है। भगवान तो कह के चले गए। दानचंद ने आंखें खोली, आंखें खोल के उठ के बैठ गया। लोगों ने देखा कि ये तो मुर्दा उठ के बैठ गया। उन्होंने सोचा भूत आ गया, वो लग आए उसको मारने के लिए कि भूत आ गया, भूत आ गया। पहले डर के भागे। दानचंद ने कहा, नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं दानचंद ही हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं। लोग बाग धीरे 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 पास आए। जब और पास आए, भगवान ने देखा कि इनको जब तक इनका भ्रम नहीं मिटेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान दोबारा वापस आए पंडे के रूप में, आकर के लोगों को समझाया कि ये मरा नहीं है, जिंदा हो गया है, दानचंद ही है, भूत नहीं है। तब लोगों को समझ में आया और दानचंद उठ करके अपने घर गया। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे कंजूस व्यक्ति भी इस दुनिया में हैं। और भगवान के भी मन में आता है कभी कभी कि मैं मस्खरी करूं अपने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ, थोड़ा हंसी मजाक करूं। ऐसे ही एक और कंजूस था, छोटी सी एक कहानी है, वो भी मुझे ध्यान आगे बीच में सुना देता हूं। ऐसे ही एक और व्यक्ति, बहुत कंजूस व्यक्ति था, लेकिन भगत भी बहुत था, भगवान का भगत था। एक दिन एक संत के पास गया, जाके संत को कहने लगा कि महाराज, मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूं। कर लो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, जो चाहो कर लो। बोला ठीक है महाराज, भगवान ने बहुत कुछ दिया। हाथ जोड़ के कहने लगा, बहुत कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, एक चीज नहीं दी। क्या? खर्चने का दिल नहीं दिया। दिया बहुत कुछ, लेकिन खर्चने का दिल नहीं दिया, इसलिए कुछ नहीं कर पाता, पैसा नहीं खर्च कर सकता। संत कहने लगे, कर, बड़ा आसान तरीका है। क्या महाराज? तुम भगवान का ध्यान करो और ध्यान में ही भगवान का भोग लगाओ, ध्यान में ही भगवान को करो, उसमें तो कुछ नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने सर महाराज, मैं ऐसा ही करूं। बैठ गए, भगवान का ध्यान कर। भगवान का ध्यान करके जब बैठे तो ध्यान में देखा कि भगवान सिंहासन पे बैठे हैं। अब वहां तो कोई दाम तो लगना नहीं था, सोने का सिंहासन, बड़े बड़े हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए, बड़े सुंदर कपड़े वस्त्र पहन के भगवान बैठे हैं। सिर पर मुकुट है, मोर मुकुट है, मुकुट में बहुत बेशकीमती हीरा जवाहरात जड़े हुए। ध्यान में सोचा कि भगवान को भोग लगाता हूं, खीर का भोग लगाता हूं। ध्यान में एक खीर बनाने लगा, दूध चढ़ा दिया, चावल डाल दिए, चीनी डालने लगा। जब आदत तो नहीं छूटती, व्यक्ति की जल्दी से आदत नहीं छूटती,
कंजूस तो था ही ना, जब चीनी डालने लगा 1 चम्मच तो डाल दी, दूसरी चम्मच डालने लगा तो ध्यान आया चीनी तो बहुत महंगी है, इतनी चीनी क्या करेंगे भगवान, रोक लिया हाथ। भगवान को बड़ी हंसी आई, भगवान तो सब कुछ देख रहे थे, बड़ी हंसी आई, स्वयं भगवान आए, आके उसका हाथ पकड़ के कहने लगे कि भाई ध्यान में तो चीनी पूरी डाल दे, यहाँ क्यों फिक्की खिलखिला रहा है। तो ऐसे ऐसे कंजूस लोग भी इस दुनिया में हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे मित्रों संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।